नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या शामिलात या संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य शामिलात या संयुक्त संपत्ति में अपना हिस्सा बेच सकता है या नहीं। दोस्तों, आइए इसका उत्तर खोजने के लिए हम पहले प्रोविज़न को समझते हैं और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इसे समझेंगे कि संयुक्त परिवार या शामिलात परिवार का कोई भी सदस्य परिवार में बिना बंटवारा किए हुए अपने हिस्से की ज़मीन को बेच सकता है या नहीं। सबसे पहले समझे दोस्तों कि शामिलात संपत्ति होती है क्या। शामिलात संपत्ति मूलतः दो प्रकार की होती है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं और दूसरा ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वैसी प्रॉपर्टी जिसे पिताजी ने खरीदा और उसके बाद स्वर्गवास कर गए, उसमें सभी का हिस्सा है। तो दोस्तों, उपरोक्त दोनों तरह की संपत्ति में हर को-पार्टनर का, हर अंशधारी का, हर शेयर होल्डर का एक शेयर है, एक अंश है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका एक शेयर है दोस्तों, चाहे वो संपत्ति पैतृक हो या संपत्ति ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो। दोस्तों, तो क्या उस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के उस संपत्ति में कोई अंशधारी या कोई परिवार का एक सदस्य अपने हिस्से का ज़मीन बेच सकता है? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के सारे सदस्य बाहर में जाके कमाते हैं, कोई एक व्यक्ति अपने घर पर रहता है। वह व्यक्ति चालाकी से सारे ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लेता है और कुछ दिन के बाद उस ज़मीन को किसी दूसरे आदमी के हाथ से बेच देता है। तो क्या दोस्तों इसके द्वारा बेचा गया यह सेल डीड वैलिड है? आइए इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हम इस जजमेंट से समझते हैं कि क्या संयुक्त परिवार का वह सदस्य जो पूरे संपत्ति पर कब्जा किए हुए है, अन्य सदस्य बाहर हैं और उस संपत्ति पर दाखिल खारिज अपने नाम पर करा चुका है, और क्या वह ज़मीन बेच सकता है? दोस्तों, इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक वाइटल अपील फाइल हुआ था। दोस्तों, उस अपील का साइटेशन नंबर है पी लक्ष्मी रेड्डी वर्सेज एल लक्ष्मी रेड्डी। ये AIR 1957 का है, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1957 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट का उदाहरण आज तक हम लोग न्यायालय में देते रहते हैं। दोस्तों, अपने उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान बताया कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर ज़मीन पर कब्जा है तो वह सारे परिवार के सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में माना जाएगा, न कि मालिक के रूप में। यानी वह व्यक्ति जो अपने नाम पर सारे संपत्ति का दाखिल खारिज करा चुका है, पूरे ज़मीन को बेच दिया जिसमें दूसरे ही परिवार के सदस्य का शेयर था, तो वह ऐसा किया गया रजिस्ट्री अवैध माना जाएगा। यानी संयुक्त परिवार की संपत्ति को कोई भी अंशधारी बिना दूसरे की सहमति से बेच नहीं सकता। वो संपत्ति जो संयुक्त परिवार का है पूरे संयुक्त परिवार का माना जाएगा, न कि उस कब्जाधारी का जो उस ज़मीन पर कब्जा करके अपने नाम से दाखिल खारिज कराए हुए। अब इसे एक दूसरे जजमेंट से समझे दोस्तों। दूसरा जजमेंट करबला बेगम वर्सेज मोहम्मद सईद, ये 1980 का केस है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट केसेस के वॉल्यूम नंबर 4 में पेज नंबर 396 में दर्ज है। दोस्तों, अपने इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि अगर परिवार के शामिलात संपत्ति या संयुक्त संपत्ति का कोई भी लाभ परिवार का अन्य सदस्य, अन्य सहभागी नहीं लेता, इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि वह परिवार का सदस्य नहीं है और उसका हिस्सा इस ज़मीन में नहीं। यानी वह अंशधारी ही रहेगा, वह को-पार्टनर ही परिवार का रहेगा, चाहे वो इस परिवार के शामिलात संपत्ति के फसल का उपयोग करे या न करे। वह व्यक्ति जो बाहर काम कर रहा है अपने संयुक्त परिवार में अपनी संपत्ति को छोड़कर, उस व्यक्ति को बाहरी नहीं माना जा सकता। तब प्रश्न उठता है क्या दोस्तों कि क्या संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति को परिवार में बिना विभाजन किए अपने हिस्से को बेचा जा सकता है या नहीं? और क्या वह व्यक्ति जो घर से बाहर रह के काम कर रहा है, क्या वो भी अपने ज़मीन को यहाँ बेच सकता है या नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का सहारा लेते हैं। केस का टाइटल है दोस्तों रामदास वर्सेस सीताबाई वगैरह। ये सिविल अपील नंबर है दोस्तों 910 ऑफ 2009। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बिंदु पर विवाद नहीं है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई अपना शेयर नहीं बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, संयुक्त परिवार की संपत्ति में बिना विभाजन किए हुए ज़मीन का खरीदार या उस मकान का खरीदार जिसने एक अंश उस मकान में खरीदा, उस ज़मीन पर या उस मकान पर कब्जा नहीं पा सकता। यानी खरीदार रजिस्ट्री तो रखेगा, सेल डीड अपने पास रखेगा, विक्रय भी सही है, लेकिन उस बिना बंटवारा किए हुए संपत्ति पर उसका कब्जा उसे नहीं मिलेगा। अब इसे दोस्तों प्रोविज़न से समझे कि लॉ का क्या प्रोविज़न है। सेक्शन 4 कहता है दोस्तों इंडियन पार्टीशन एक्ट का कि जब कोई शामिलात परिवार की संपत्ति है तो उसका हर अंशधारी को अधिकार है कि वह बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 44 भी कहती है दोस्तों कि उस संपत्ति पर कब्जा उसे नहीं दिलाया जाएगा जब तक कि उस संपत्ति का बंटवारा न हो जाए। लेकिन दोस्तों, बंटवारा करने का भी भार या बंटवारा करने का भी अधिकार उस बाहरी व्यक्ति को नहीं है जो बाहर से आकर ज़मीन खरीदा है या मकान खरीदा है। यानी परिवार के शामिलात सदस्य ही परिवार में बंटवारा कर सकते हैं।
दोस्तों मान लीजिए शामिलात परिवार के किसी एक सदस्य आपने उसका हिस्सा खरीदा, तो दूसरा सदस्य जो है दोस्तों वो सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का सहारा लेकर के आपके रजिस्ट्री को कैंसिल करवा करके पुनः अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा सकता है दोस्तों। अब आइए इस बिंदु को भी समझने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को समझ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 गाइडलाइन दिया। किसी भी शामिलात परिवार की संपत्ति को अगर खरीदना है तो कैसे खरीदे। सबसे पहले उस परिवार में देख लें कि बंटवारा हुआ है कि नहीं, चाहे आपसी सहमति से बंटवारा हो या रजिस्टर्ड पार्टीशन हो या कोर्ट से बंटवारा हो, बंटवारा हुआ है कि नहीं। और दूसरा देखना है दोस्तों, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो परिवार के अन्य जितने भी सदस्य हैं उन लोगों से एनओसी ले लें कि इस व्यक्ति को अपना हिस्सा बेचने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब जाकर के आप उस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसके अंश को खरीद सकते हैं जो एक अंशधारी वहाँ है। संयुक्त परिवार में किसी एक परिवार के शेयर को खरीदने के लिए 2 चीज़ों को मानना जरूरी है, या तो परिवार में बंटवारा हो गया हो या दूसरा सभी परिवार से एनओसी ले लिया गया हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया गया हो। अब दोस्तों सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट पर बात कर रहे थे। इसके अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त या पैतृक परिवार की जो भी संपत्ति है दोस्तों, अगर कोई अंशधारी या कोई शेयर होल्डर अपना शेयर बेचता है तो दूसरे क्लास 1 के शेयर होल्डर को यह पूरा अधिकार है कि उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराकर उस जमीन को पुनः अपने पास वापस ले ले। इसी बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक वाइटल एंड लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। बाबू राम बनाम संतोष सिंह, सिविल अपील नंबर है दोस्तों 2553 ऑफ 2019। बाबूलाल बनाम संतोष सिंह वाले अपने उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर अपना हिस्सा बेचता है, उसके हिस्से को खरीदने का पहला अधिकार उसके परिवार के अन्य शेयर होल्डर को है, अन्य अंशधारियों को है, अन्य को पार्टनर को है। अगर वो लोग इनकार कर दें खरीदने से, वैसी परिस्थिति में ही व्यक्ति बाहर बेच सकता है। बाबूराम बनाम संतोष सिंह के केस में जो था दोस्तों, परिवार के सदस्य जो संतोष सिंह थे उन्होंने कहा कि बाबूराम को ज़मीन बेचने के पहले परिवार का वह सदस्य हमसे राय नहीं लिया, अगर हमसे राय लेता कि हम ज़मीन बेच रहे हैं तो हम खरीद लेते। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल का सेल डीड को कैंसिल कर दिया और पुनः उसे संतोष सिंह के पक्ष में रजिस्ट्री करने का आदेश दे दिया, उस अंशधारी को जिसने अपने हिस्से को बेचा था। तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं दोस्तों कि संयुक्त परिवार में अगर बिना बंटवारा के आप संपत्ति खरीदते हैं तो 2 परेशानियां तो निश्चित होगी। पहली, आपके खरीदे हुए संपत्ति पर आपका कब्जा नहीं मिलेगा जब तक कि परिवार में बंटवारा नहीं हो गया हो। और दूसरा, परिवार के अन्य क्लास 1 के शेयर होल्डर वो लोग आपको सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का मुकदमा आप पर करके आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। इन्हीं 2 परेशानियों से बचने के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति बिना बंटवारा के या बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के न खरीदें। यह मेरा भी व्यक्तिगत राय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का राय है, ऐसा ही कानून का प्रोविज़न है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।